बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी की 5 साल तक तो मुझे लगता था मेरा घर जन्नत का गहवारा है। सुकून ही सुकून था जिंदगी में। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मेरे शोहर मुझ पर दिलो जान से फिदा। खुदा की नेमत और रहमत से घर में रौनक लगी रहती। मैं एक घरेलू खातून हर वक्त घर को सजाने संवारने, बच्चों की देखभाल और शोहर की खिदमतों में लगी रहती। तरह तरह के खाने पकाने का शौक था और मेरे शोहर खाने के शौकीन। जिंदगी इसी तरह सुकून से गुजरती रहती, मगर एक दिन ऐसा तूफान आया मेरी जिंदगी में कि मैं एक चकरा कर रह गई। मेरे शोहर ऐसे तो न थे। प्लीज़, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा नाम सितवत है और मेरी शादी मेरे मामूजाद कज़न से 5 साल पहले हो चुकी है। ये अरेंज मैरिज थी, जो कि निकाह के 2 बोल के बाद आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। मेरे शोहर का अपना कारोबार था, घर में खुशहाली थी, किसी चीज़ की फिक्र न थी। अल्लाह ने औलाद से नवाजा तो खुशियाँ दो चंद हो गईं। मैंने इस्लामियात में मास्टर्स किया था और शक्ल व सूरत भी अल्लाह ने अच्छी दी है, मगर मैं कभी ज़ाहरी नमूदो नुमाइश की कायल न थी। हाँ, नफासत पसंद ज़रूर थी मैं बहुत। हर काम में तरीका सलीका नज़र आता था। खुद मैं हमेशा से दुपट्टा ओढ़े रखती और मेकअप से दूर दूर से मेरा कोई वास्ता नहीं था, चूँकि मैं एक घरेलू खातून थी और अपनी छोटी सी दुनिया में ही मसरूफ़ रहती। मगर एक दिन मेरी ज़िंदगी ने अचानक रुख बदला। मेरे शौहर भी बाकी मर्दों की तरह जो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपना ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारने लगे। फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम में ही मसरूफ़ रहती। मैं अक्सर गिला करती कि आप हमें वक्त नहीं देते, मगर वो कहते कि ये तो बस एक तफरी है। उनके फेसबुक पर ही बहुत से दोस्त बन गए और टिकटॉक पर चमकती धमकती दुनिया उन्हें किसी और जहां में ले जाती। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सोच बदलने लगी। अक्सर मुझे कहते कि तुम क्या हर वक्त मासियों वाले होलियों में घर में घूमती रहती हो। कभी कहते कि तुम अपनी उम्र से कितनी बड़ी लगती हो। ये क्या तुम्हारे हाथों से तो लहसुन अदरक की बू आ रही है। इस तरह की और भी कई बातें जो वो डेली रूटीन में करते रहते और मैं सुनती रहती। मैं कुछ दिन ये सब सुनती रही। मुझे समझ तो आ रही थी कि सोशल मीडिया पर कुछ सबा की परियों ने अक्सर शोहरों के दिमाग खराब कर रखे हैं। और एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे शोहर नामदार के एक फेसबुक फ्रेंड अपनी बेगम के साथ हमारे घर आ धमके। मैं सदा से मेहमान नवाज, उनकी अच्छी खासी खातर मदारत की, किसी 5 स्टार होटल से बढ़कर अपनी खिदमत पेश की। भाई साहब जो फेसबुक फ्रेंड थे, जो हमारे घर खाने पर मदऊ थे, खाने की तारीफों में रितबुल लिसान थे। खैर बहिरो आफित वो रवाना हुए। मैंने फैलावा समेटा, बच्चों को सुलाया और अपने कमरे में आई, जहाँ मेरे शोहर किसी सोच में गर्क थे। वो तो बाद में खुदा खुला कि वो क्या सोच रहे थे। मैंने उन्हें पुकारा तो चौंक कर मुझे देखने लगे। इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं चुपचाप बैठ गई। जी कहिए। तुमने बिलाल की बेगम को देखा था? कितनी ग्रेसफुल खातून हैं वो। तभी अचानक मेरे जहन में वो कुछ एक्स्ट्रा मॉडर्न सी खातून आ गईं, जिनकी खिदमत में मेरा पूरा दिन गुजरा और अब थकावट से बुरा हाल था। अच्छा। यार उनके साथ तो तुम बिल्कुल काम वाली मासी की तरह लग रही थी। तुम भी थोड़ा खुद पर तवज्जो दिया करो, थोड़ा खुद को बदलो। मैंने एक नज़र अपने शौहर की तरफ देखा। चलें, फिर मुझे ये भी बता दें कि मैं उसकी तरह बगैर दुपट्टे के घर से निकला करूं, या फिर उसकी तरह घुटनों तक आती शलवार पहन लिया करूं, या फिर खुले बालों के साथ। अरे अरे क्या हो गया तुम्हें? मैंने तो सिर्फ ये कहा था। मेरे शौहर मेरी बात पूरी होने से पहले ही बीच में बोल पड़े। आप जो भी कहना चाह रहे हैं मैं समझ रही हूँ। असल में आप काफ़ी दिनों से ही कुछ कहना चाह रहे थे ना? क्या आप वाकई मुझे उस तरह का देखना चाहते हैं?
ٹھیک ہے تو میں بن جاؤں گی، لیکن صرف آپ کے لیے، کیونکہ میری تعلیم اور میرا مذہب مجھے یہ بنا و سنگار کی اجازت صرف میرے شوہر کے لیے ہی دیتا ہے۔ اور ہاں، مجھے کچھ کچھ تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ آپ کو سوشل میڈیا کے فلٹر شدہ چہرے متاثر کرنے لگے ہیں، مگر شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ یہی چہرے آف کیمرہ کتنے بھیانک بھی ہو سکتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، کیمرے اور گلیمر کی دنیا ہماری حقیقی دنیا سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ علامہ اقبال صاحب کیا ہو فرما گئے ہیں، تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر وہ خاتون ہاں نہ ہوں صبا کی پری نہ ہوں۔ میرے شوہر تو میرا منہ ہی تکتے رہ گئی، میں بھی پھر جو شروع ہوئی تو اگلے پچھلے حساب چکتا کیے۔ ارے میں تو بس کہہ رہا تھا کہ ابھی بھی کچھ کہیں گے آپ؟ ارے نہیں جناب، ہم تو صرف آپ کی ہی سنیں گے، آپ ہی کو دیکھیں گے، ہماری توبہ جو آج کے بعد آپ سے ایسی بات بھی کریں۔ ہاں ہاں، اسی میں بھلائی ہے آپ کی۔ میں جو دن بھر کی تھکی اور کئی دنوں کے بڑاس لیے بیٹھی تھی نا، سب نکال کر اب سکون سے سونے چل دی۔ اب ہر دوسرے گھر میں میرے جیسی گھریلو خواتین کو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ بھئی ان شوہروں کی آنکھوں سے پٹی ہٹائیے۔ اگر گھر میں سکھ اور سکون چاہتے ہیں نا تو اپنی بیویوں کو ہی دنیا کی خوبصورت عورت سمجھا جائے، نہ کہ ادھر ادھر۔ سمجھ تو گئے ہوں گے نا آپ؟ باقی آپ کی اپنی سوچ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔